स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। जी हां, आपको बता दें लॉकडाउन से जुड़ी हुई कुछ बेहद ही बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक खबर विस्तार से। और अगर आप भी चाहते हैं भारत में फैली महामारी और साथ ही आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और देखते रहिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें महामारी का कहर दिन ब दिन बढ़ने के कारण सरकार की तरफ से इस लॉकडाउन 3 में कुछ कड़े नियम और रियायतें दी गई हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, उससे पहले फटाफट जान लेते हैं कोरोना महामारी की आज की ताजा अपडेट। तो दोस्तों, आपको बता दें भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और यह संख्या 64,400 से अधिक हो चुकी है। इनमें से 42,600 से अधिक लोगों का भी इलाज चल रहा है, जबकि 19,600 से अधिक मामले सही हो चुके हैं। और आपको बता दें कि दुख की बात यह है कि 2,128 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और बात करें पूरी दुनिया भर की तो अब तक की अपडेट के अनुसार 41,32,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। दुख की बात यह है कि 2,81,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 14,55,000 से अधिक लोग सही भी हो चुके हैं। दोस्तों, हो सकता है जब तक आप यह वीडियो देख रहे हो तब तक यह आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। इसी के साथ शुरुआत करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, 12 मई से रेलवे शुरू करेगा अपनी सेवाएं। इन जगहों के लिए 15 जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाने की है योजना। दोस्तों, आपको बता दें इसके अलावा श्रमिकों को वापस लाने के लिए अब तक 169 ट्रेनों की बुकिंग। जाने किन राज्य से आएगी कितनी ट्रेन। आपको बता दें कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 17 मई तक पूरे देश में लॉकडाउन जारी है, लेकिन रेलवे ने 12 मई से ही ट्रेन चलाने का फैसला किया है। रेलवे चरणबद्ध तरीके से अपनी सेवाएं शुरू करने की योजना बना रहा है। आपको बता दें कोरोना के कहर के बीच दूसरे राज्यों में काम करने वाले आवासी श्रमिकों का बिहार लौटने का सिलसिला जारी है। अब तक 169 ट्रेनों की बुकिंग बिहार आने के लिए हो चुकी है। इन ट्रेनों से 2.25 लाख लोग बिहार वापस आएंगे। इनमें से 9 मई तक 83 ट्रेन बिहार आ चुकी हैं और इन ट्रेनों से 1,02,000 अप्रवासी बिहार आ चुके हैं। आपको बता दें अधिकारियों के अनुसार अभी कुछ और दिन ट्रेनों के आने का सिलसिला जारी रहेगा। सोमवार को 20 ट्रेनें बिहार आएंगी। इन ट्रेनों से 23,540 लोग बिहार आएंगे। इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और दिल्ली से 1-1, तमिलनाडु, गुजरात और हरियाणा से 2-2, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान से 3-3 ट्रेनें बिहार आएंगी। यह खबर फंसे हुए लोगों के लिए राहत भरी है। अगर आप अभी भी किसी राज्य में फंसे हुए हैं तो उस राज्य का नाम अपने नाम के साथ कमेंट करके जरूर बताएं। आपको बता दें 12 मई से चलाई जाने वाली ट्रेनों में से कुछ ट्रेन इस तरह से चल सकती हैं, जिनमें नई दिल्ली स्टेशन से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी को जोड़ने वाली इन ट्रेनों को विशेष ट्रेनों के रूप में चलाया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि नई दिल्ली से चलाई जाने वाली ट्रेनों के आरक्षण के लिए बुकिंग 11 मई को शाम 4 बजे से शुरू होगी और केवल IRCTC की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, इन 9.13 करोड़ लोगों को सरकार ने दिए 18,253 करोड़ रुपए। आप भी घर बैठे ऐसे करें रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, आपको बता दें देश भर में पहली बार लॉकडाउन लागू करने के बाद केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत कई बड़े ऐलान किए। इन्हीं में से प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर करने की भी बात की गई थी। शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि इस साल मार्च 2020 से लेकर अब तक 9.13 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना के तहत 18,253 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। ऐसे में कई किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने इस स्कीम के तहत अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। केंद्र सरकार इस स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों को सालाना 6,000 रुपए डीबीटी के जरिए उनके खातों में भेजती है। यह रकम 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त में ट्रांसफर किए जाते हैं। आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जी हाँ, इसके अलावा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस योजना में बैंक में पैसा मिला है या नहीं। कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, यूपी, बिहार सहित 15 राज्यों के लोग उठा सकेंगे राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का लाभ। जाने किन लोगों को मिलेगा लाभ। दोस्तों, आपको बता दें 15 से 25 मई तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत निःशुल्क वितरण किया जाएगा, जिसमें सभी कार्ड धारकों को उनके राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल निःशुल्क दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पैदा हुई विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखकर
अब तक करीब 5.21 लाख नए राशन कार्ड बनाए गए हैं ताकि मजदूरों तथा अन्य जरूरतमंदों को राशन मिल सके। दोस्तों आपको बता दें, एक राशन कार्ड पहल के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के पात्र लाभार्थी एक ही राशन कार्ड का उपयोग करके देश में कहीं भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपने हिस्से का खाद्यान्न ले सकेंगे। प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाते हुए प्रवासी मजदूरों को इस योजना का विशेष लाभ मिलेगा। अब तक 6.57 लाख अंतर जनपदीय और 49,627 अंतर जनपदीय लाभार्थियों ने राज्य स्तरीय पोर्टेबिलिटी का लाभ लिया है। आपके जिले में आपको राशन समय पर दिया जा रहा है या नहीं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, राज्य सरकारों से रेल मंत्री की अपील, ट्रेन चलाने की इजाजत दें ताकि प्रवासी मजदूरों को घर भेजा जा सके। दोस्तों आपको बता दें, लॉकडाउन के कारण देश के अलग अलग हिस्सों में प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं। सरकार ने कई श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई हैं जिनसे कि ये मजदूर सकुशल अपने घरों तक पहुंच सके। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य सरकारों से अपील की है कि वे अपने यहाँ ट्रेन भेजने की इजाजत दें ताकि अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाया जा सके। दोस्तों आपको बता दें, रेल मंत्री ने एक ट्वीट में लिखा, मैं सभी राज्य सरकारों से अपील करता हूं कि वे ट्रेन चलाने की अनुमति दें ताकि अन्य प्रदेशों में फंसे प्रवासी श्रमिकों को निकाला जा सके। फंसे प्रवासियों को निकालने की अनुमति मिलने से अगले 3-4 दिन में उनके घर पहुंचाया जा सके। जी हाँ, रेल मंत्री ने एक दूसरे ट्वीट में लिखा, प्रधानमंत्री के निर्देश पर पिछले 6 दिन से रेलवे ने 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का काम शुरू कर दिया है। आप कमेंट करके बताएं सरकार को किस जगह की ट्रेन सेवा की शुरुआत करनी चाहिए। जगह का नाम कमेंट में जरूर लिखें। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, पीएम 11 मई को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे मीटिंग। 17 मई के बाद की रणनीति तय होगी। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार यानी 11 मई को देश के सभी सीएम के साथ एक और मीटिंग करेंगे जिसमें 17 मई के बाद की रणनीति पर चर्चा होगी। दोस्तों आपको बता दें, 17 मई में लॉकडाउन के तीसरे चरण की मियाद समाप्त हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीएम के साथ यह 5वीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग होगी। सूत्रों के अनुसार सोमवार को होने वाली मीटिंग में सभी सीएम को बोलने का मौका दिया जाएगा। पीएम ने सभी सीएम से आग्रह किया है कि वे 17 मई के बाद वह अपने राज्य की जरूरतों के हिसाब से राय दें। इससे पहले रविवार को कैबिनेट सेक्रेटरी की सभी राज्यों की चीफ सेक्रेटरी से मीटिंग हुई जिसमें आम राय बनी कि अब लॉकडाउन को देशव्यापी स्तर पर बढ़ाना उचित नहीं होगा और आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने का समय आ गया है। क्या सरकार को इस लॉकडाउन को आगे बढ़ा देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, लॉकडाउन बढ़ा तो रेड जोन वाले पूरे जिले के कामकाज पर नहीं लगेगा बैन, सरकार का ये है प्लान। दोस्तों आपको बता दें, लॉकडाउन का तीसरा फेज 17 मई को खत्म हो रहा है। लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि अगर इसे बढ़ाया जाता है तो फिर क्या पहले के मुकाबले ज्यादा छूट मिलेगी। ऐसे संकेत मिल रहे हैं। देश में आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए सरकार नए नए कदम उठा सकती है। जी हाँ, द टाइम ऑफ इंडिया के मुताबिक अगर लॉकडाउन को बढ़ाया जाता है फिर इस बार कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें, लॉकडाउन के मौजूदा फेज में किसी भी इलाके में कोरोना के ज्यादा केस आने के चलते पूरे जिले को रेड जोन में डाल दिया जाता है, लेकिन इस बार ऐसी योजना बनाई जा रही है कि पूरे जिले को रेड जोन घोषित न कर सिर्फ इन इलाकों को इस दायरे में रखा जाए जहां कोरोना के मरीज हैं। कहा जा रहा है कि कोरोना के चलते पैदा हुए आर्थिक संकट को कम करने के लिए कंटेनमेंट जोन्स के बाहर आर्थिक गतिविधियों को मंजूरी दी जा सकती है। दोस्तों आपका जिला किस जोन में आता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, योगी सरकार देगी 90 लाख लोगों को रोजगार। इसके अलावा 54,000 बेड तैयार करने वाला पहला राज्य बना यूपी। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ा वार किया है। जी हाँ, कोविड-19 अस्पताल में सबसे ज्यादा 54,000 बेड तैयार करने वाला यूपी पहला राज्य बन गया है। वहीं प्रदेश के हर जिले में वेंटिलेटर की बेहतर सुविधा मुहैया कराने में भी यूपी इकलौता पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त है। जी हाँ, बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ प्रतिदिन टीम 11 के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। जी हाँ, इस दौरान 90 लाख लोगों को रोजगार देने का प्लान तैयार किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डॉक्टरों के सामने अपनी सेवा से समाज का दिल जीतने का अवसर। जी हाँ, इसीलिए संवेदनशीलता के साथ मरीजों की सेवा व देखभाल करें। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रतिदिन टीम 11 के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद के जरिए सरकार करीब 90 लाख अतिरिक्त रोजगार के अवसर मुहैया कराएगी। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किए जाने के ऐलान पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ,
कोरोना जांच के लिए भारत ने विकसित की स्वदेशी एंटीबॉडी टेस्ट किट, स्वास्थ्य मंत्री ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें, भारत में कोरोना की जांच के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने स्वदेशी तकनीक पर IgG एलिसा टेस्ट किट को विकसित किया है। इससे मानव शरीर में कोरोना वायरस के एंटीबॉडी की मौजूदगी का पता लगेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह संक्रमण के संपर्क में आने वाली आबादी के अनुपात की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बता दें कि देश में चीन में बने हुए रैपिड टेस्ट किट से कोरोना की जांच को प्रतिबंधित किया जा चुका है। कई राज्यों में चीनी टेस्ट किट से हुई जांच में त्रुटि पाई गई थी, जिसके बाद ICMR ने इससे राज्यों को जांच न करने की सलाह दी थी। दोस्तों आपको क्या लगता है, कोरोना का वैक्सीन सबसे पहले कौन सा देश बनाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।